दोस्तों इस एपिसोड की स्टार्टिंग में एक ओल्ड कपल को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उस ओल्ड मैन का मुंह खुलता है और एक डरावना एलियन निकलता है। उस एलियन को देखकर वो ओल्ड वुमेन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और डर जाती है। तभी वो एलियन उस ओल्ड वुमेन का सर चुटकियों में खा जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम सिनिची होता है। एंड उस टाइम पर वो अपने रूम में सो रहा होता है। तभी एक बहुत अजीब आवाज आती है, मैं हार गया, ये बहुत बुरा हुआ। सिनिची बोलता है ऐसा क्या बुरा हो गया। तभी वहाँ से आवाज आती है, तुम चुप रहो। तभी सिनिची थोड़ा घबराता हुआ उठता है और इधर उधर देखता है और फिर सोचता है कि शायद ये एक बुरा सपना होगा और इसको इग्नोर करके वो अपने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन के वो नीचे चले जाता है। सिनिची के डैड सिनिची को देखकर बोलते हैं कि क्या वो कीड़ा तुमको फिर मिला। इसके बाद सिनिची बोलता है कि वो कीड़ा तो नहीं मिला बट मेरा हैंड ये काफी ज्यादा सुन्न हो रखा है। इसके बाद सिनिची अपने कॉफी पीने लगता है और तभी वो अपने टेबल पर एक कीड़े को देखता है जिसको देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है। जिसके बाद सिनिची के डैड बोलते हैं कि अरे क्या हो गया, ये तो एक बस कीड़ा ही है। इसके बाद सीन चेंज होता है और फिर से उस ओल्ड मैन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बेटी उस ओल्ड मैन से बोलती है कि डैड मॉम कहाँ पर है। तभी वो ओल्ड मैन अपनी बेटी को भी मारकर खा जाता है। इसके बाद वापस सीन चेंज होता है और सिनिची को दिखाया जाता है जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है एंड उसके पीछे से उसकी फ्रेंड उसको सरप्राइज देने का ट्राई करती है। तभी सिनिची उसका हाथ पकड़ लेता है एंड वो बोलती है कि तुमको पहले से ही पता था ना कि मैं आ रही हूँ। सिनिची बोलता है नहीं, मुझको बिल्कुल भी नहीं पता था। एंड ये बोलता हुआ वो गलती से उसको टच कर देता है जिसकी वजह से उसकी फ्रेंड उसको गुस्से में एक थप्पड़ मारकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लास तो चल रही होती है बट सिनिची क्लास पर फोकस नहीं करता और एक दिन पहले की बात सोच रहा होता है जहाँ पर सिनिची सो रहा होता है एंड एक पैरासाइट कीड़ा उसके कान में घुसने की कोशिश करता है बट ईयरफोन्स की वजह से वो घुस नहीं पाता। फिर वो उसके नाक में घुसने का ट्राई करता है बट सिनिची छींक देता है। इसके बाद वो वापस से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है और वो उसके हाथ में घुस जाता है। उसके बाद हाथ से घुसते हुए वो ब्रेन की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है जिसको रोकने के लिए सिनिची अपने ईयरफोन्स की तार को अपने हाथ में लपेट लेता है ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। तभी सिनिची के पेरेंट्स उसके रूम में आ जाते हैं। सिनिची बताता है कि एक अजीब सा कीड़ा मेरे हाथ में घुस गया है। तभी सिनिची के डैड चेक करते हैं बट सिनिची के डैड को कोई भी कीड़ा नहीं दिखाई देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिनिची सोचता है कि क्या वो कीड़ा अभी भी मेरे हाथ में है। तभी वो देखता है कि उसके टीचर उसको देख रहे होते हैं और वो क्लास में ध्यान ना देने की वजह से उसके टीचर उसको क्लासरूम से बाहर निकाल देते हैं। इसके बाद सिनिची अपने घर जाने लगता है। तभी वो देखता है कि एक छोटी सी बच्ची बॉल के साथ खेल रही होती है एंड खेलते हुए वो रोड पर आ जाती है और एक कार उसको हिट करने वाली होती है। तभी सिनिची उस बच्ची को बचाने के लिए उस कार को अपने उसी हाथ से रोक देता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक आंख दिखाई देती है जिसको देखकर सिनिची काफी ज्यादा डर जाता है। इसके बाद वो भागता हुआ अपने घर जाता है और अपने रूम को लॉक कर लेता है एंड सिनिची अपने उस हाथ को एक चाकू से मारने की कोशिश करता है। तभी उसका हाथ एक बोलने वाले एलियन में चेंज हो जाता है जिसको देखकर सिनिची काफी ज्यादा डर जाता है और अपने उस हाथ को हिट करने की कोशिश करता है बट वो हाथ उस चाकू को छोटे छोटे टुकड़ों में ही काट देता है। फिर सिनिची अपने ही हाथ से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन, बट वो हाथ उसी टाइम सो जाता है। इसके बाद सिनिची गूगल पर काफी सारी चीजें सर्च करता है बट इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन सिनिची को नहीं मिलती है। इसके बाद रात हो जाती है और सिनिची अपना डिनर करने लगता है और सोचता है कि क्या मुझे अपने मॉम डैड को इसके बारे में बताना चाहिए। अगर मैं बताऊंगा तो उनको ये सारी चीजें मजाक लगेंगी, इसीलिए वो इस चीज को सीक्रेट ही रखता है। इसके बाद मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिनिची उठता है और देखता है कि उसका हाथ बुक्स पढ़ रहा होता है। इसके बाद सिनिची पूछता है कि तुमने बताया नहीं कि तुम कौन हो। जिसके बाद सिनिची का हाथ जवाब देता है कि मुझको भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ, तुम्हारी बायोलॉजी में भी मेरे बारे में कुछ भी नहीं लिखा, बट मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुम्हारा ब्रेन कंट्रोल करने में फेल हो गया। जिसको सुनकर सिनिची थोड़ा सा शॉक्ड होता है और बोलता है कि क्या मेरा ब्रेन
तुम फिर से मेरे ब्रेन पर कंट्रोल करने का कोशिश नहीं करोगे ना। जिसके बाद वो हाथ बोलता है कि अगर ऐसा पॉसिबल होता तो मैं कब का ये चीज कर चुका होता। शिनिची परेशान होकर बोलता है कि क्या ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही होनी थी। अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपना हाथ कटवाने के लिए हॉस्पिटल आके जाना ही पड़ेगा। शिनिची को वो हाथ बोलता है कि मैं तुमको एक एडवाइस दूं तो तुम हॉस्पिटल मत जाओ। अगर तुम हॉस्पिटल गए तो वो तुम्हारे ही हाथ काटने की बजाय तुमको एक म्यूजियम में ले जाकर रख देंगे, जिसके बाद तुम्हारी भी लाइफ खराब होगी और मेरी भी। इससे अच्छा कि हम दोनों को ही कोऑपरेट करना चाहिए। एंड बोलता है कि अब मैं सोने जा रहा हूँ, जिससे कि तुम अपने हाथ को नॉर्मली यूज कर पाओगे। इसके बाद शिनिची अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे आता है और वो अपने टेबल पर एक और कीड़ा देखता है, बट इस बार शिनिची उस कीड़े से नहीं डरता और अपने ही हाथ से उठाकर उसको बाहर फेंक देता है, जिसको देखकर उसके मॉम डैड भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और दिखाया जाता है कि शिनिची अपने उस हाथ की बात ना मानते हुए पुलिस के पास जाने लगता है। तभी शिनिची का हाथ वापस से एक्टिव हो जाता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी स्पीसीज का क्रिएचर आसपास ही है। जिसके बाद शिनिची बोलता है कि आखिर तुमको कैसे पता। जिसके बाद वो क्रिएचर बोलता है कि हमारे अंदर एक रेडियो ट्रांसफर होता है, जिससे कि हम पता कर सकते हैं कि हमारी स्पीसीज आसपास है या फिर नहीं। एंड बताता है कि वो दूसरा क्रिएचर हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बाद वो वहाँ पर जाने लगते हैं, बट शिनिची को काफी ज्यादा डर लगता है, इसलिए वो वापस से रास्ता चेंज कर लेता है। बट वो हाथ उसको जाने नहीं देता और बोलता है कि मुझे अपने स्पीशीज से मिलना है, ताकि मैं उसके बारे में और अपने बारे में काफी कुछ जान सकूं। एंड कुछ दूर चलकर वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि एक डॉग में वो एलियन होता है एंड वो किसी इंसान की लाश को खा रहा होता है। तभी वो हाथ शिनिची को बोलता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, ये तुम्हें खा सकता है, इसीलिए जल्दी जल्दी भागो। इसके बाद शिनिची वहाँ से भागने लगता है और एक जगह जाकर बैठ जाता है, जहाँ पर वो एलियन हैंड शिनिची को बताता है कि अगर उसने तुम्हें खा लिया तो वो मैं भी मर जाऊंगा और तुम भी, इसीलिए फाइट के लिए रेडी हो जाओ। तभी शिनिची और वो हैंड देखते हैं कि वो एलियन डॉग उड़ता हुआ आने लगता है। तभी उस एलियन डॉग में और शिनिची के उस एलियन हाथ से बहुत तगड़ी लड़ाई होने लग जाती है एंड शिनिची का हैंड उस एलियन का दिल निकाल लेता है। जिसके बाद शिनिची सोचता है कि इसके अंदर तो बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। इसके बाद 2 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक एलियन एक लड़की को मारकर खाने लग जाता है। इसके बाद एक स्पेस से स्पेस बॉल आती है और शिनिची के घर के बाहर रुकती है एंड उसमें से एक एलियन निकलता है एंड यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आप सभी को यह एपिसोड कैसा लगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना।